ठीक है, लेट्स कंटिन्यू आवर डिस्कशन ऑफ फील्ड ऑफ व्यू. फील्ड ऑफ व्यू. Now we'll do extended objects. Extended object. Okay. मतलब दिस इज योर मिरर. समझ लो ये तुम्हारा मिरर है. Okay. And let's say I have object AB like this. समझ लो एक ऑब्जेक्ट है हमारे पास. ब्लू में मिलते. This object AB. This is A. This is B. अब इसका फील्ड ऑफ व्यू निकालना, तो व्हाट यू हैव टू डू इज पॉइंट ए का फील्ड ऑफ व्यू निकालो पहले. ठीक है, लेट्स से दिस पॉइंट ए. तो हाउ डू गेट पॉइंट ए का फील्ड ऑफ व्यू? उसके एक्सट्रीम एंड्स पे तुम उसको, है ना, रिफ्लेक्ट कराओगे तो एक रे ऐसे जाएगा, इजंट इट? एंड देन अच्छा, इमेज तो तुमको पता ही है कैसे बनने वाला है. एग्जैक्टली सेम इमेज बनने वाला है. आई कैन जस्ट कॉपी दिस. मैं इसको अगर कॉपी कर लिया तो इमेज डिस्टेंस जो है वो सेम ही होगा, राइट? ऑलमोस्ट सेम है. ठीक है ना? तो एक रे ऐसे जा रहा है हमारा पॉइंट ए का और रिफ्लेक्ट हो गया, राइट? वो तो इट हैज टू गेट रिफ्लेक्टेड लाइक दिस. यहाँ से है ना? ठीक है, ओके. एंड दूसरा लाइन, लेट्स से एक ग्रीन ले लेते हैं इसके लिए. दूसरा लाइन जो होगा वो दूसरे एंड पे, एक्सट्रीम एंड्स पे, यू हैव टू इंसिडेंट लाइट goes like this and then it will get reflected like this. सही है ना? ठीक है, बराबर है. If you want I can just ये वाला लाइट को डार्क कर देते हैं. ठीक है, और ये वाला लाइट. This is our incident light. This is reflected. This is incident. This is reflected. So this marks the field of view for point A. बराबर ना? बिकॉज पॉइंट ए से जो एक्सट्रीम एंड से लाइट रिफ्लेक्ट होकर जो आ रहा है, ठीक है, वो जो वही रिप्रेजेंट कर रहा है फील्ड ऑफ व्यू, राइट? तो ये एंड पे जो लाइट है वो यहाँ तक जा रही है, ये एंड की जो लाइट है यहाँ तक जा रही है, तो ये पूरा विल बी द फील्ड ऑफ व्यू फॉर पॉइंट ए. सिमिलरली यू कैन डू फॉर पॉइंट बी ऑल्सो. This will be your light incident and reflected would be like this, right? है ना? ठीक है. एंड सिमिलरली ये वाले एंड पे करना है तो this will be your light incident and reflected would be करेक्ट. इसको जो डार्क कर देते हैं. This red lines represent field of view for point B, है कि नहीं? है ना? तो पॉइंट ए का फील्ड ऑफ व्यू देखो, ये है जो ग्रीन में है हमारा. ठीक है, पॉइंट बी का जो है वो रेड में है. तो पूरे ऑब्जेक्ट के लिए व्हाट्स द फील्ड ऑफ व्यू? द कॉमन फील्ड ऑफ व्यू, राइट? कॉमन फील्ड ऑफ व्यू क्या है? ये. ठीक है, दिस विल बी योर फील्ड ऑफ व्यू फॉर ए बी. तो दिस इज एफ ओ वी फॉर ए बी. समझ में आया क्या? तो जो एक्सट्रीम पॉइंट्स है उनके जो फील्ड ऑफ व्यू का जो कॉमन एरिया होगा, दैट विल बी द फील्ड ऑफ व्यू फॉर द एंटायर ऑब्जेक्ट. डू यू एग्री? बिकॉज यहाँ पे अगर इफ यू आर स्टैंडिंग हियर, ठीक है, तो यू विल सी पॉइंट ए. समझ में आएगा? बट पॉइंट बी नहीं दिखेगा. ठीक है, यहाँ पे खड़े होगे तो ठीक है क्या होगा? बी दिखेगा बट ए नहीं दिखेगा. ठीक है, यहाँ पे ये जो एरिया है यहाँ पे यू विल सी बोथ. समझ में आएगा लॉजिक? ठीक है, ओके. तो ये हमको पता है. अभी इसमें ना कुछ सम्स होते हैं, मतलब जहाँ पे दे आस्क यू कि मिरर की पोजीशन क्या होनी चाहिए, हाइट क्या होनी चाहिए टू सी द एंटायर ऑब्जेक्ट. आई विल गिव एन एग्जांपल. देखो, जैसे फॉर एग्जांपल इफ आई हैव अ मिरर यहाँ पे, समझ लो कि एक मिरर इमेजिन कर लो यहाँ पर.
एंड लेट्स से वी हैव एन ऑब्जेक्ट लाइक दिस, एक ऑब्जेक्ट लेते हैं AB, ये ऑब्जेक्ट समझ लो कुछ AB है, ओके। एंड इमेजिन करो कि यहाँ पे क्या बोलते हैं, जैसे इज अ पर्सन, ठीक है, फॉर नाउ अभी के समझो कि इज अ पर्सन एंड उसकी आईज आर हियर, मतलब यहाँ पे उसकी आंख है समझ लो, ठीक है, ओके। एंड ही वांट्स टू सी हिमसेल्फ इन द मिरर, तो क्या क्राइटेरिया होना चाहिए कि उसका फुट भी दिखना चाहिए उसको और उसका हेड भी दिखना चाहिए, राइट, समझा। अभी हम एज्यूम करें कि टॉप पे ही हेड है और आईज भी वहीं पे, ऐसे इमेजिन कर रहे हैं, ठीक है, फिलहाल के लिए, ओके। देन विल चेंज द कंडीशन आल्सो, तो इन ऑर्डर टू सी द फुट व्हाट शुड हैपन कि लाइट शुड बी रिफ्लेक्टेड, है ना, ये फुट से रिफ्लेक्ट होनी चाहिए, लाइट ऐसे आनी चाहिए ना फुट से, ठीक है, लाइट यहां से फुट से आना चाहिए, रिफ्लेक्ट होके तुम्हारे पास यहाँ मिरर पे आना चाहिए, राइट, लाइक दिस। मतलब आईज, मुझे अगर फुट देखना है तो फुट का लाइट मेरे पास आंख में आना चाहिए, इजंट इट, है ना, इजंट इट, फुट का जो लाइट है, ठीक है, वो अगर मेरे आंख में आया तो मतलब मुझे मेरा फुट दिख जाएगा, समझ में आया क्या। दूसरा कि अगर अपना आईज दिखना चाहिए तो बट ऑब्वियस है कि जो आईज है, अभी आंख दिख रहा है तो लाइट जाके वापस आना चाहिए वापस, ठीक है, ओके। सेम लॉजिक यहाँ पे भी लगा लेंगे, तो ये लाइट ऐसे जानी चाहिए और ये सीधा वापस आ जानी चाहिए, इट शुड बाउंस बैक, राइट, सो इट विल गो लाइक दिस एंड इट विल कम बैक लाइक दिस। तो मुझे आईज का भी रेज आ रहा है, ठीक है, फुट का भी रेज आ रहा है, तो दैट मींस आई शुड बी एबल टू सी माई एंटायर इमेज, ठीक है। एंड यू मस्ट अंडरस्टैंड कि देखो भी यहाँ से ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टफ है जो हमको दिख रहा है डायग्राम में, यू वांट टू अंडरस्टैंड, देखो समझ लो कि तुमको मिरर का इतना ही पार्ट तो चाहिए बस। डू यू रिक्वायर द एंटायर मिरर और दिस पार्ट इज इनफ, दिस दैट पार्ट इज इनफ, उसमें दिख जा रहा है, ठीक है। अगर मेरे पास ये साइज का मिरर है और ये हाइट पे है तो मेरा काम हो गया, समझ में आ रहा है क्या, ठीक है। आई वांट दिस मच मिरर एट दिस हाइट, तो आई कैन सी माय कंप्लीट इमेज, तो इसको बोलते हैं पोजीशन एंड साइज ऑफ मिरर, सो दैट आई कैन सी द कंप्लीट इमेज, समझ में आया क्या, ठीक है। एट दिस पोजीशन एंड दिस मच हाइट इज मेकिंग सेंस। एंड लेट्स से अगर ये ऑब्जेक्ट की हाइट अगर h है, अगर मैं इसको h मान लेता हूं, ठीक है, तो व्हाट शुड बी साइज ऑफ मिरर, व्हाट डू यू थिंक, ठीक है ना, कॉमन सेंस है, बिकॉज यू नो दैट दीस टू ट्रायंगल्स इफ आई मेक, देखो ये दो ट्रायंगल बना देंगे अगर, ठीक है, तो ये तो कॉमन साइड हो गया, 90 डिग्रीज है, ये और ये एंगल इक्वल है बिकॉज एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि ये और ये साइड इक्वल होना चाहिए, ठीक है, दिस शुड बी इक्वल टू व्हाट, सेम एज दिस, तो ये h बाई, ये पूरा h है, h/2 समझ में आया, तो दिस हैज टू बी h/2, तो मतलब h/2 साइज का मिरर, ओके, एट हाइट h/2 बिकॉज दिस आल्सो h/2 इजंट इट, ठीक है, ये भी h/2 है, ये भी h/2, ट्रायंगल्स आर यू नो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, राइट, ठीक है। तो h/2 का अगर मिरर है h/2 हाइट पे तो मुझे कंप्लीट इमेज दिख जाएगा। थोड़ा ऊपर नीचे है तो शायद कुछ ना कुछ नहीं भी दिखे, नीचे मैं मेरे को नीचे कर दूं, ठीक है, तो क्या होगा कि आइज का रेस नहीं आएगा, अगर ये मिरर साइज h/2 रखूं पर नीचे रख दूं तो क्या होगा, आइज नहीं दिखेगा, ठीक है, बिकॉज वो रे नहीं आ पाएगी, ठीक है, और ऊपर ले लिया तो क्या होगा, पैर नहीं दिखेगा, समझ में आ रहा है क्या, ठीक है, आर यू एबल टू अंडरस्टैंड दिस, ठीक है ना। अगर समझ लो, चलो अभी थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिकल कर लेते हैं कि व्हाट इफ आई टेक कंडीशन लाइक दिस, लेट्स से देयर इज अ पर्सन, ठीक है ना, पर्सन है और उसका आईज आर लाइक दिस, यहाँ पे ले लेते हैं आंख, यहाँ पे कहीं आंख है, स्माइल, ठीक है, दिस इज आईज, यहाँ पे थोड़ा बड़ा बना देते, ओके, लुक्स वियर्ड बट आई थिंक इट विल डू द जॉब, ओके। इफ यू वांट टू सी, अभी बताओ क्या होना चाहिए, मतलब व्हाट डू थिंक, सेम लॉजिक, पैर दिखना चाहिए हमको, ठीक है, सेम क्वेश्चन है, पोजीशन एंड हाइट ऑफ द मिरर, ठीक है, तो पहले क्या होना चाहिए, आई शुड बी एबल टू सी द लेग्स या फुट बोलना चाहिए, ठीक है, तो एक लाइट यहाँ से आया, हिट करके इट शुड गो हियर, करेक्ट, एंड देन टॉप ऑफ द हेड, ओके, तो वन रे ऑफ लाइट, ठीक है, शुड गो लाइक दिस, ओके, and then it should come back like this, isn't it, okay। इसका मतलब अभी मिरर साइज कितना है, अगर ये है तुम्हारा, ये मेरा मिरर साइज है, ठीक है, ओके, मिरर, दिस इज द पोजीशन, दिस इज साइज ऑफ द मिरर, साइज ऑफ मिरर एंड दिस पोजीशन ऑफ मिरर, है ना, निकाल लेते हैं कि क्या होगा। लेट्स से ये
हाइट h है. Now for ease of calculation what I'll do is I'll assume that कि this is actually y, मतलब आइस के लेवल तक का हाइट ग्राउंड से, ठीक है, ओके, और इसको ले लेते हैं x, आइस से लेके हेड, टॉप ऑफ द हेड. समझ में आया क्या? देन इफ यू अप्लाई दैट लॉजिक, ये हाइट कितनी होनी चाहिए बताओ, है ना? यू अंडरस्टैंड कि दिस पार्ट, थोड़ा कॉमन सेंस से थोड़ा कैलकुलेशन भी कर सकते हो तुम करना है तो, ठीक है. थोड़ा मैं इसको एक्सटेंड कर देता हूँ डॉटेड लाइन लेके, ठीक है, और इसको भी एक्सटेंड कर दो, ठीक है ना? करेक्ट है, ठीक है. तो दिस यू अंडरस्टैंड दिस हाइट शुड बी हाउ मच, ये वाला, ये पूरा y है अगर, ठीक है, तो ये कितना होना चाहिए y/2. सिमिलरली ये पूरा x है तो ये कितना होना चाहिए, दिस हैज टू बी x/2, राइट? ओके, तो मिरर का कितना साइज कितना चाहिए, इट शुड बी x + y/2. समझ में आया क्या? बिकॉज ये कितना है x/2 + y/2, राइट, विच इज एक्चुअली h/2 ओनली, है ना? तो साइज ऑफ द मिरर कितना होना चाहिए, h/2 ओनली. समझ में आया क्या? ठीक है. पोजीशन y/2, ठीक है, तो पोजीशन शुड बी y/2. इज मेकिंग सेंस? समझ में आया क्या? ठीक है. तो तुमको अगर किसी से क्वेश्चन पूछ लिया, ठीक है, जैसे बोला है कि अगर देयर इज अ पर्सन, ठीक है, बोला कि यहाँ पे आई लेवल है, ओके, दिस इज लेट्स से सम 8 मीटर, ओके, एंड टोटल हाइट इज गिवन एज लेट्स से 10 मीटर. ऐसे क्वेश्चन दे दिया, दिस इज अ पर्सन, ए बी ऑब्जेक्ट ले लो, दिस इज ऑब्जेक्ट ए बी, ओके. देन यू नो दैट कि मुझे कितना मिरर चाहिए बताओ, साइज ऑफ मिरर कितना होना चाहिए 5, और कितना हाइट पे होना चाहिए 4. सिंपल. तो यू नो दैट कि आई नीड अ साइज ऑफ मिरर 5 मीटर का एंड एट अ हाइट ऑफ 4 मीटर टू सी द कंप्लीट इमेज. दैट्स इट. समझे? ऐसे कोई क्वेश्चन आया तो यू नो हाउ टू सॉल्व इट. समझ में आ गया? अब ऊपर नीचे करेंगे अगर, तो यू नो दैट कि क्या बोलते हैं, सर्टेन पार्ट विल बी मिस्ड, ठीक है. अगर नीचे कर दूंगा तो हेड नहीं दिखेगा हमको, और ऊपर कर दूंगा अगर इसको तो क्या होगा, फुट नहीं दिखेगा. इज मेकिंग सेंस? समझ में आएगा ये कॉन्सेप्ट? ठीक है, ठीक है. इस पे बेस पे एक सम कर लेते हैं, वी वन सम. आ जाओ, थोड़ा अच्छा ही सम बनाते हैं, बिकॉज ये नॉर्मल डायरेक्ट सम नहीं दे रहा हूँ, थोड़ा अलग सम लेते हैं. लेट्स से वी हैव अ मिरर लाइक दिस, ठीक है, एंड लेट्स से वी हैव 2 ऑब्जेक्ट्स. एक ऑब्जेक्ट यहाँ पर है, थोड़ा ठीक लग रहा है, दिस ऑब्जेक्ट नंबर 1, ठीक है, आई लेवल इज ऑन द टॉप ओनली हियर, ठीक है, ओके. दिस इज 2 मीटर का ऑब्जेक्ट. लेट्स कॉल इसको इमेजिन इज अ पर्सन, ओके, एंड देयर इज वन मोर पर्सन. एक इसके आगे एक बंदा खड़ा है, समझ लो, बंदा बंदी जो इमेजिन करना कर लो, ओके. और ये 1 मीटर, द 2 पर्सन, ओके, ठीक है. इन्होंने क्वेश्चन क्या पूछा है कि यू वांट द पोजीशन ऑफ द मिरर एंड द साइज ऑफ द मिरर सो दैट दिस पर्सन कैन सी द कंप्लीट इमेज ऑफ दिस पर्सन. समझ में आ रहा है? मतलब समझो कि एक बंदा है ऐसे, ठीक है, थोड़ा बड़ा है, और ये बंदा थोड़ा छोटा है, ठीक है, ओके. तो इसको देखना है. समझ में आ रहा है क्या? तो यहाँ पे मिरर कितनी साइज की होनी चाहिए और कितने हाइट पे होना चाहिए. आई वांट द साइज ऑफ द मिरर एंड द हाइट ऑफ द मिरर, द पोजीशन ऑफ द मिरर, सो दैट दिस पर्सन इज एबल टू सी दिस पर्सन. ठीक है, इसका कंप्लीट इमेज, मतलब इसको इसका फुट भी दिखना चाहिए और इसका हेड भी दिखना चाहिए. इज मेकिंग सेंस? क्वेश्चन समझ में आया क्या? ओके, ट्राई करो. So look at this. So I want to see this object B, right? ये object A को object B देखना है, right? So the question was कि find the size and position of the mirror so that this object of 2 meter, which is object A, is able to see the complete image of object B. यही क्वेश्चन है, ओके. अब तुम क्या करो, पहले तो इसका इमेज हम डायग्राम बनाते हैं, डायग्राम सही से बनाया तो आंसर आ जाएगा. देख, इसको उठाओ, यहाँ पे कॉपी करो, यहाँ पे रख लो, ठीक है ना? जितना डिस्टेंस ये है उतना ही डिस्टेंस इसका भी होना चाहिए, राइट? अप्रोक्सीमेटली उतना ही डिस्टेंस रख लो, ठीक है. नाउ अगर ये इसका आई लेवल है, राइट, ये ऑब्जेक्ट ए का आई लेवल यहाँ पे रखा है हमने, ओके. इसको देखना है, किसको देखना है? इसको बी को देखना है. तो बी के जो रेज है, मतलब एक्सट्रीम पॉइंट्स के, दैट शुड बी एबल टू रीच द पर्सन, राइट? तो कैसे करें? देख, एक रे ले ले तो ग्रीन कलर का, जो यहाँ से आ रहा है, ठीक है. तो यहाँ से आएगा
यहाँ से आना चाहिए और शुड गो यहाँ पे। एक्चुअली मैं उल्टा ले लेता हूँ कि देखो ऐसे, राइट? समझा क्या हुआ? यहाँ से रे आया, ठीक है, रिफ्लेक्ट होके इसके पास चला गया। दिस हाउ यू सी द, से फीड दिख जाएगा उसको, ठीक है। सिमिलरली अगर हमको हेड देखना है तो डायग्राम शुड गो लाइक दिस। यहाँ से रे यहाँ पे आनी चाहिए, राइट? करेक्ट, विच मीन्स ऐसा कुछ होना चाहिए, रे ऐसे और ऐसे गया। समझ आया क्या? ओके, नाउ टू डू द कैलकुलेशन व्हाट आई विल डू इज आई विल, देखो मैं थोड़ा ट्रायंगल कर लेते हैं, ठीक है। ये ऐसे ले लो यहाँ से स्ट्रेट लाइक दिस, एक्सटेंड दिस टिल दिस पॉइंट, ओके। एंड व्हाट आई कैन डू, मुझे क्या चाहिए, व्हाट इज द साइज ऑफ द मिरर रिक्वायर्ड? कौन सा भाई? ये है ना, ये दिस इज द साइज, राइट? हमको तो भाई ये चाहिए, ये वाला पार्ट। दिस इज द साइज ऑफ द मिरर एंड दिस इज द पोजीशन ऑफ द मिरर, करेक्ट? ये है पोजीशन, ये है साइज, करेक्ट? तो हमने क्या किया, देखो वी कैन मेक, लुक एट दिस ट्राइंगल, डॉटेड लाइंस के एक ट्राइंगल कैसे बन रहा है, यू सी दैट? देखो मैं दिखाता हूँ यहाँ पे एक ट्राइंगल, देखो ऐसे है, ओके। और एक विद द रेड लाइन आई एम मेकिंग और एक विद द ग्रीन लाइन आई एम मेकिंग। तो एक थोड़ा बड़ा बना लिया, ठीक है, ओके। एंड यहां पे एक और यहां पे, तो दिस पार्ट लेट्स कॉल इसको x, तो यहां पे ये x हो जाएगा, ठीक है। दिस कंप्लीट पार्ट, इसको मैं y बोल रहा हूं, ठीक है। तो दिस इज y, सही है? चलो आ जाओ, अब मुझे बताओ कैसे मिलेगा, क्या वैल्यूज, ठीक है। व्हाट इज द एंटायर लेंथ ऑफ दिस थिंग? देखो ये 1 मीटर पे है तो इसका इमेज ही 1 मीटर बनना चाहिए। दिस एंटायर लेंथ इज 3 मीटर्स, तो 3 मीटर इज द एंटायर लेंथ, करेक्ट है ना? और क्या बताया, ये दोनों में सच है तो ये 3 मीटर, ठीक है। ये कितना है भाई साहब, कैसा होगा? ये 1 है क्या? ये पूरा कितना है, तो ये कितना होगा, 1। समझ में आया क्या? ओके। सिमिलरली ये 3 है पूरा, ये पूरा हाइट कितना है, 2, दिस इज 2। नाउ इट इज पीस ऑफ केक फॉर यू गाइस, इजंट इट? अब तो आ जाएगा। ये डिस्टेंस कितना है भाई साहब, ये 1 है ना, ये डिस्टेंस 1 मीटर है, करेक्ट? और यहां पे भी क्या बोलते हैं, दिस इज 1, ये 1 है तो ये 2 मिल जाएगा, राइट? अब कैलकुलेशन करते हैं, आ जाओ। छोटा ट्राइंगल, दिस इज 2 मीटर्स, 2 मीटर्स, ओके। तो x निकालने के लिए क्या करना चाहिए बताओ, 2/3 दिस लेंथ अपॉन द टोटल लेंथ, है ना? स्मॉलर ट्राइंगल का ये 2/3 शुड बी इक्वल टू, बोलो, स्मॉलर ट्राइंगल में बेस इज x अपॉन 1, x की वैल्यू कितनी मिली मुझे, 2/3 ओनली, x इज 2/3। हाउ अबाउट दिस गाय, सेम लॉजिक, ठीक है, कि 2/3 शुड बी इक्वल टू y/2, है ना? y/2 बराबर ना, बेस, दिस इज बेस अपॉन बेस, राइट? तो y की वैल्यू कितनी मिल रही है, 4/3, ठीक है। हाँ चलो, y minus x will give my size, isn't it? So I'll just write size is simply y minus x, which is actually 4/3 minus 2/3। क्या आंसर है भाई साहब, 2/3 आ गया, ठीक है ना? और ये हाइट कितनी होगी, पोजीशन कितना होगा, इट विल बी 2 माइनस ये y, है ना? ये पूरा 2 है, माइनस y कर लो, ठीक है। तो 2 minus 4/3 which is 2/3, मिल गया आंसर, 2/3। समझ में आया कैसे किया हमने, पक्का समझ में आया सबको, पक्का? ठीक है, आ जाओ, चलो एक और सम कर लेते हैं। तो यहाँ पे अच्छा एक चीज हमको डिस्कस करनी चाहिए यहाँ पे, ठीक है, जब हमने
ये सब किया हमने, जहां पे भी सेड ना कि y/2 हाइट पे क्या बोलते हैं h/2 हाइट का मिरर चाहिए मुझे टू सी द कंप्लीट इमेज. वी डिड नॉट डिस्कस द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर. हमने उसके बारे में बात ही नहीं की यहाँ पे. समझ में आ गया? उससे फर्क भी नहीं पड़ता एक्चुअली. उससे फर्क सिर्फ इस बात का पड़ता है कि अगर ये d कम ज्यादा होगा, ठीक है, तो फील्ड ऑफ व्यू चेंज हो जाएगा, रेस का फील्ड ऑफ व्यू बढ़ जाएगा या कम हो जाएगा. समझ में आ रहा है क्या? तो d से क्या हो रहा है, फील्ड ऑफ व्यू, इससे फील्ड ऑफ व्यू चेंज होगा बस. इज मेकिंग सेंस? समझ में आ रहा है क्या? बाकी क्या बोलते हैं, जो इमेज देख रहे हो, जो साइज और पोजीशन ऑफ मिरर है दैट विल नॉट चेंज. समझा? तो ऑब्जेक्ट आगे पीछे करोगे तो क्या हो जाएगा कि तुम्हारा ऑब्जेक्ट का फील्ड ऑफ व्यू चेंज हो जाएगा. इज मेकिंग सेंस? ठीक है, देखो जितना पास आ रहा है उतना रेस इतने बड़े हो जाएंगे, राइट? ठीक है, और जितना दूर जा रहा है इतने ये वाले एंगल छोटे हो रहे हैं, रेस छोटे हो रहे हैं. समझ में आ रहा है क्या? तो फील्ड ऑफ व्यू विल चेंज, बट क्या बोलते हैं, द साइज ऑफ द मिरर एंड द पोजीशन ऑफ मिरर विल नॉट चेंज. इज मेकिंग सेंस? तो दैट्स व्हाई मैंने वहां पे नहीं दिया था, यहाँ पे, बट ये वाले सम में हमने डिस्टेंस को दिया था. ओके, चलो एक और सम कर लो. ठीक है, यहाँ पे देखो क्या हो रहा है. दिस इज आई लेवल, दिस इज ऑब्जेक्ट 2 मीटर्स का. ओके, यहाँ पे एक मिरर रखा है 0.4 का, हाइट 1.2. तो यू नो दैट कि मुझे अगर इसको क्लियरली देखना चाहिए तो क्या होना चाहिए कि h/2 पे h/2 का मिरर चाहिए, मतलब 1 मीटर पे 1 मीटर का लेंथ का चाहिए. इफ आई वांट टू सी द कंप्लीट इमेज, तो 1 मीटर पे 1 मीटर का मिरर चाहिए मेरे को. हमने क्या किया, यहाँ पे 1.4 ऊपर मिरर रखा है कि नहीं? ऊपर रखा है मतलब क्या नहीं दिखेगा, है ना? फीट का ही साइज. अरे h/2 पे h/2 ना ये, ठीक है. तो मैंने मिरर को थोड़ा और ऊपर ले लिया, ठीक है, 1.2 यहाँ पे रखा है मिरर. समझा क्या? तो ये वाला रेंज नहीं आएगा ना, फिट नहीं दिखेगा. सर दिखेगा भाई साहब, समझ में आ रहा है क्या? ठीक है, सर क्यों नहीं दिखेगा? यहाँ पे मिरर छोटा है, ठीक है, अगर यहाँ पे मिरर छोटा है तो यहाँ पे 1 मीटर का मिरर चाहिए. यहाँ पे उल्टा क्या हो रहा है कि यहाँ पे दोनों ही नहीं दिख रहे, ठीक है, बिकॉज 1 मीटर का मिरर नहीं है, 0.4 का ही है. समझ में आ रहा है क्या? तो इसका मतलब वी कैन सी ओनली सर्टेन पार्ट ऑफ द बॉडी, नॉट द एंटायर लेंथ. समझ में आ रहा है क्या? पूरा बॉडी तो दिखने वाला है नहीं, ठीक है, बिकॉज हाइट भी अलग है और भाई मिरर का साइज भी छोटा है. मेकिंग सेंस? ठीक है, क्वेश्चन यही पूछा है कि व्हाट पार्ट ऑफ द बॉडी, कितना लेंथ तुमको दिखेगा. समझ में आएगा? फाइंड द लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्ट विजिबल इन द मिरर. निकालो. नहीं चाहिए रहेगा, देखो करो, हाँ करो. फाइंड व्हाट पार्ट इज विजिबल. इन दिस प्रॉब्लम द मिरर इज फिक्स्ड, है ना? मिरर का हमको साइज भी फिक्स करके दिया है और हमको पोजीशन भी फिक्स करके दिया हुआ है, ठीक है. अब मुझे ऑब्जेक्ट का कितना पार्ट दिख रहा है, जो ऑब्जर्वर है तुम्हारा उसको, राइट? तुम क्या करो, उठाओ पहले, ठीक है. एटलीस्ट इतना तो पता है हमको कि भाई पूरा इमेज तो दिखने वाला है नहीं. तुम 2 रे ले लो. एक रे ऐसा कुछ होगा, it'll go and hit somewhere here, है ना? ठीक है, ऐसा कुछ. और दूसरा रे जो होगा, मतलब मिरर का ये एंड से इसको ये पार्ट दिख जाएगा, ठीक है, और ये वाले एंड से इसको ये पार्ट दिख जाएगा, है ना? तो बेसिक दिखने वाला इतना ही पार्ट है, राइट? और थोड़ा एक्सटेंड कर लो बाय रेज वगैरह, ठीक है. देखो डायग्राम कैसे बनेगा. कहाँ गया भाई साहब डॉटेड. तो इफ आई एक्सटेंड दिस, तो सिम लाइक दिस, है ना? और ये वाले ग्रीन को एक्सटेंड किया हमने अगर, तो ऐसा कुछ, है ना? ये वाला पार्ट हमको दिखेगा. इतना ही पार्ट दिख रहा है हमको, ठीक है. तो कैलकुलेशन के लिए मैं क्या कर रहा हूँ कि एक्सटेंड दिस लाइन एंड इसको यहाँ पे ऐसे लो, ठीक. दिस इज द पार्ट विच आई कैन
सी ओके। तो हो गया काम खत्म। ये दो ट्राइंगल बनाना है अपना और क्या, ठीक है। एक ट्राइंगल देखो ये वाला है, सही है ना, देखो ये ट्राइंगल, दिस ट्राइंगल, एंड एक ट्राइंगल ये वाला है ना। ये ले लो इसको x, दिस पार्ट एंड दिस पार्ट यू कैन टेक y, x y, सही है। और ये हो गया ये वाला पार्ट, करेक्ट, दिस पार्ट, एंड ये लंबा वाला पार्ट ये हो जाएगा। चलो बताओ भाई, ये कितना पूरा 1.8 से 1.6 माय बैड, ठीक है 1.6, तो दिस इज 0.4, दिस इज 0.4 है ना। और ये वाला कितना हो जाएगा, ये 0.4 प्लस 1.8, दिस इज 0.8, ठीक है। और लेंथ, अब देखो ये मिरर अगर ये d है तो ये भी d होना चाहिए, सही है ना। तो दिस हैज टू बी 2d, और ये वाला पार्ट तो d है, ये पूरा 2d है, एंड दिस पार्ट इज ओनली d, दिस इज 2d, सेम लॉजिक, दिस इज d। समझ में आया क्या? फॉर द फर्स्ट ट्राइंगल व्हाट कैन वी राइट, बोलो, d अपॉन 2d इज इक्वल टू 0.4 अपॉन x, x की वैल्यू कितनी मिली 0.8, एंड फॉर द अदर ट्राइंगल व्हाट कैन वी राइट, सेम d अपॉन 2d इज इक्वल टू 0.8 अपॉन y, तो y की वैल्यू कितनी, ठीक है। तो व्हाट इज द विजिबल पार्ट, visible length is actually simply y minus x, which happens to be 1.6 minus 0.8। समझ में आया कैसे किया तुमने? अगर यही मेथड में लगाया तो सब कुछ सही है। समझा कैसे किया हमने, पक्का, ठीक है। कि ट्राइंगल देखो कैसे बनाया मैंने, सिंपल ही था, कुछ खास नहीं है। समझो यहाँ पे मिरर अगर फिक्स्ड है तो जो जो रेस मिरर से आ सकती है हमने ले लिया, मिरर के ये एंड से जो रे आया उसको लिया। एक्चुअली उल्टा था, मैंने बनाया गलत है यहाँ पर, एरोस है ना, रे यहाँ से आ रही है, ऐसे रे आया और इसने देख लिया उसको, ठीक है, और ये वाला रे भी ऐसे ही है, तो यहाँ से जो रे आया है उसको दिख रहा है लाइक दिस, इज मेकिंग सेंस। तो मिरर से जो जो रेज आए उसको हमने कैप्चर कर लिया अपने आईज में, तो देखा कि इतना ही पार्ट दिख पा रहा है, और वो पार्ट जो है वो हमने सिमिलैरिटी से निकाल लिया। इनफैक्ट देयर इज अ शॉर्ट ट्रिक हियर, ठीक है, थोड़ा हम शॉर्ट ट्रिक कर सकते हैं इसमें। यू अंडरस्टैंड, हमने अभी भी डिस्कस किया कि भाई ये अगर h है तो हमको मिरर कितना चाहिए h/2, और कितने हाइट पे चाहिए h/2, ठीक है। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल ये सम दिया है, तो यू नो दैट, सी तुमको पता है ये चीज कि मुझे मिरर कितना चाहिए h/2, मतलब h/2 मतलब इट विल बी 1 मीटर ना, इसके हिसाब से, तो 1 मीटर मतलब यहाँ पे, करेक्ट, इजंट इट। और साइज कितना चाहिए, अगेन 1 मीटर, ये पूरा 2.6 है ना, तो मुझे मिरर इतना ही चाहिए, बस इतना ही मिरर चाहिए, करेक्ट। तो ये 1 मीटर पे 1 मीटर का मिरर चाहिए, है ना। दिस इज द आइडियल सिनेरियो, ठीक है। यहाँ पे मिरर रखा है, सब कुछ दिखेगा, ठीक है। तो व्हाट आई अंडरस्टैंड फ्रॉम दिस प्रॉब्लम कि ये जिसको बोलते हैं हम लोग शॉर्ट ट्रिक जो बनाते हैं, इसमें शॉर्ट ट्रिक का लॉजिक क्या है, इसको बोलते हैं यूजेबल पार्ट ऑफ द मिरर, ठीक है। मिरर का यूजेबल पार्ट तो इतना ही है, बाकी तो वेस्ट हो रहा है, ठीक है। तो यू कैलकुलेट द यूजेबल पार्ट, इंटू 2 कर दो, आंसर आ जाएगा। समझ में आया क्या? नाउ इन दिस केस व्हाट इज द यूजेबल पार्ट, टेल मी। ये कितना है, ये पूरा 2.6 है ना, ठीक है। तो ये तो कितना हो जाएगा भाई साहब, ये 0.4 हो जाएगा, हाँ बराबर 0.4, ये 2 है ना पूरा, ठीक है, और ये 1.6 वहां पे गया तो 0.4 बचा, तो आंसर शुड बी सिंपली 0.8, दैट्स द आंसर। कितना लेंथ दिखेगा मुझे, समझ में आया क्या शॉर्ट ट्रिक? ठीक है, बताओ इसमें क्या आएगा, इसे बताओ। हाँ तो होने तो छोटा। अच्छा इसमें क्या दिख रहा है, हेड दिख रहा है और फुट दिख रहा है, टेल नहीं है भाई, फुट है, ठीक है ना, क्योंकि सर दिख जाएगा पैर नहीं दिखेगा उसको, बराबर ना। और कितना पार्ट दिख रहा है, 0.8, समझे? हाउ अबाउट दिस गाइड, टेल मी, बताओ, देख के आंसर आना चाहिए। ये यहाँ पे 1 मीटर पर होना चाहिए, करेक्ट, दिस इज 1 मीटर, यूजेबल पार्ट कितना हो गया, ठीक है, कितना यूजेबल पार्ट कितना है, 0.4 इज द यूजेबल पार्ट इंटू 2.8, बट यहाँ पे क्या दिख रहा है, फुट दिख रहा है बट हेड नहीं दिख रहा है,
समझ में आया क्या? तो आंसर इज यूजेबल पार्ट इंटू 2 कर दो, आंसर आ जाएगा। इज मेकिंग सेंस? समझ में आया? ठीक है, तो मिरर फिक्स्ड, पोजीशन फिक्स्ड, बट कल हमको ये पूछा है कि कितना पार्ट दिखेगा, तो हमने शॉर्ट ट्रिक से भी कर लिया और नॉर्मल कट से भी कर लिया। यहाँ पे एक और कंसेप्ट है, सुनो, एंगल ऑफ डिविएशन। ओके, लिसन टू मी। लेट्स से दिस इज अ मिरर एंड दिस इज नॉर्मल, ठीक है, ये रे ऐसे आया, it hits at angle of incidence I, okay, and then it gets reflected. What should be this angle? Same, I, है ना, बराबर है, ठीक है। तो देखो यार, ये मिरर नहीं होता तो ये रे कैसे आता? अगर ये मिरर नहीं होता तो ये रे कैसे आता? इट विल गो लाइक दिस ओनली, राइट? अगर ये मिरर नहीं है, ठीक है, तो रे तो सीधे चला जाता, बिकॉज दिस मिरर इज प्रेजेंट, इट हैज टू बी डिविएटेड, राइट? वो रिफ्लेक्ट होकर ऐसे चला गया। समझ में आ गया? तो ये जो एंगल है, इसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ डिविएशन, इसको बोलते हैं एंगल ऑफ डिविएशन। समझा? डेल्टा क्या आएगा? डेल्टा का वैल्यू बताओ क्या आएगा? पूरा एंगल 180 माइनस 2i, तो सिंपल है भाई साहब, 180 पाई माइनस 2i, सिंपल, ठीक है। अब समझे कि नहीं? ठीक है, अब ये जो डिफ्लेक्शन हुआ है, क्लॉकवाइज हुआ है कि एंटी क्लॉकवाइज हुआ है? रे जा रहा था ऐसे, गया ऐसे, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। तो दिस डेल्टा इज एक्चुअली एंटी क्लॉकवाइज, जिसे क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज बोलते हैं। तुम अपने हिसाब से साइन कन्वेंशन ले लो। एनी क्वेश्चंस? समझ में आया क्या? अच्छा, तो तुमको क्या कैलकुलेट करना है, ये समझ में आया सबको? एनी क्वेश्चंस? ठीक है, चलो देखो, मतलब सिंपल सा क्वेश्चन है, देखो, ठीक है। दिस इज द मिरर्स, ठीक है, दो मिरर दिया है अपने को, प्लेन मिरर M1 M2, ओके, एंगल बिटवीन देम इज 60 डिग्रीज। ये रे जो आ रहा है यहाँ से, इट इज हिटिंग दिस मिरर 1, लेट्स कॉल इसको मिरर 1, इसको मिरर 1 बोल देते हैं, इसको मिरर 2 बोलते हैं, ठीक है। मिरर 1 को इसने हिट किया एट 30 डिग्रीज एज शोन इन द फिगर, क्या होगा? रिफ्लेक्ट करेगा, फिर इस मिरर पे जाएगा, है कि नहीं? तो यहाँ पे एक बार डिविएशन होगा, फिर यहाँ पे भी एक बार डिविएशन होना चाहिए। क्वेश्चन पूछा फाइंड द नेट डिविएशन। समझ में आया क्वेश्चन क्या है? फाइंड द नेट डिविएशन बाय 2 रिफ्लेक्शंस, ठीक है। 2 रिफ्लेक्शन के बाद एक बार यहाँ पे रिफ्लेक्ट हुआ, एक बार यहाँ पे रिफ्लेक्ट हुआ, ये 2 रिफ्लेक्शन के बाद नेट डिवीजन कितना है वो बताओ। लुक एट दिस, इंस्टेड ऑफ सॉल्विंग दिस प्रॉब्लम, लेट्स मेक इट थोड़ा और जनरल। इसको समझ लो, ऐसे दिया हमको कि 2 मिरर्स है, उसके बीच में एंगल थीटा है, ऐसा कुछ दे दिया हमको, समझ लो। देखते हैं कुछ अच्छा रिजल्ट मिल रहा है क्या। एंड देन दिस रे कम्स लाइक दिस, यहाँ पर एक रे आया ऐसे, ठीक है, इट गेट्स इंसिडेंट और यहाँ से रिफ्लेक्ट हुआ, इस पर चला गया, ठीक है, ओके। एंड देन यहाँ पे ऐसा कुछ गेट्स रिफ्लेक्टेड बैक, ओके। ऐसा कुछ तो हुआ है। हमको क्या इंफॉर्मेशन दिया था इन्होंने? दे आर गिवन अस कि दिस एंगल इज आई ना, ठीक है, एंड थीटा, ये 2 चीज दिया है अपने को, आई और थीटा। आज की गेट में द टोटल डिविएशन, तो ये आई है तो ये भी आई रहेगा, ठीक है। इसको कुछ एक्स ले लेते हैं, इसको भी एक्स, ये भी एक्स हो जाएगा, फिर सही है क्या? है ना? तो यहाँ पे डिविएशन कितना हुआ? देखो यहाँ पे इट वाज सपोज्ड टू गो लाइक दिस, ठीक है, तो यहाँ जाना था उसको ऐसे गया, तो इट इज क्लॉकवाइज, राइट, है ना? तो क्लॉकवाइज डिविएशन कितना है? दिस व्हाट इज दिस एंगल, है ना? जिसको डेल्टा 1 बोलो, डेल्टा 1 का वैल्यू क्या है? 5 माइनस 2i, क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज, सही है, ठीक है। और यहाँ पे आ जाओ, यहाँ भी आया ऐसे सीधा, जाना था ऐसे, बढ़ गया ऐसे, तो अगेन क्लॉकवाइज डिविएशन, राइट, अगेन क्लॉकवाइज, ठीक है। तो यहाँ पे डेल्टा 2 बोलो, ठीक है, डेल्टा 2 का वैल्यू क्या होगा? 5 माइनस 2x, क्लॉकवाइज, यस। तो इतना क्लॉकवाइज है अपने पास, तो टोटल डिविएशन कितना मिल गया भाई साहब? 2 पाई माइनस 2 i प्लस x, क्लॉकवाइज, ठीक है। नाउ लेट्स लुक एट i and x, ओके। थोड़ा देखते हैं, समझते हैं क्या कर सकते हैं इसको हटाने का, ठीक है। हाउ मच इज दिस एंगल? ये एंगल कितना है? 90 माइनस आई, और ये 90 माइनस एक्स। तो वी कैन से दैट
90 माइनस एक्स प्लस थीटा प्लस 90 माइनस आई इज इक्वल टू 180 180 बाय बाय, ठीक है, थीटा इज एक्स प्लस आई, which means my net deviation happens to be 2 pi minus 2 theta clockwise, or net deviation is simply 2 theta anti-clockwise. Answer is independent of I. Answer is independent of I. आंसर किस पे डिपेंड कर रहा है? सिर्फ और सिर्फ एंगल बिटवीन द मिरर्स पे। समझ में आ गया है ना? आंसर इज आई पे डिपेंड कर रहा है कि आंसर नहीं किस पे डिपेंड कर रहा है? सिर्फ और सिर्फ थीटा पे। थीटा क्या है? एंगल बिटवीन द मिरर्स। समझ में आया तुमको? ठीक है, आई कैन से दैट, ठीक है, कि यहाँ पे आंसर मुझे पता था कि 120 है। अब ये चाहिए क्लॉकवाइज के एंटी क्लॉकवाइज, समझा? तो उसके लिए हम ऐसे यूज करते हैं कि जिस मिरर पे गिरा, ठीक है, ऐसे, और मिरर समझो मिरर 1 पे गिरा ना, मतलब तो 1 से 2 स्वीप कर लो। 1 से 2 मतलब तुम 1 पे पहला रे गिरा है, ठीक है, गो फ्रॉम 1 टू सेकंड मिरर, ठीक है, 2 से गिरता 2 पे गिरता पहले, तो 2 से 1 पे आता मैं। तो यहाँ पे 1 से 2 जाने के लिए मुझे कैसे स्वीप करना पड़ रहा है? एंटी क्लॉकवाइज। तो 120 एंटी क्लॉकवाइज, 240 क्लॉकवाइज था आंसर, ठीक है, विच इज यहाँ पे 120। मिरर 1 पे हो, 2 पे जाओगे तो कैसे करना पड़ेगा? एंटी क्लॉकवाइज। तो 120 एंटी क्लॉकवाइज। समझ में आया क्या? जैसे ये सम देख लो, आ जाओ, इसमें आंसर क्या आएगा बोलो? पहले तो 100 क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, मिरर 1 पे से 2 पे जा रहे हो, राइट, क्लॉकवाइज। यहाँ पे 80 डिग्रीज तो पता ही है अपने को, ठीक है, 2 से 1 एंटी क्लॉकवाइज। समझ में आया? समझ में आया कैसे किया? ठीक है, इजी, अंडरस्टूड, पक्का, ठीक है। चलो आ जाए और थोड़ा नेक्स्ट टॉपिक पूछते हैं। क्लॉकवाइज था क्या? 1 से 2 ऐसा यहाँ पे रख के देंगे ना, एक मिनट, यहाँ पे क्लॉकवाइज बराबर है और यहाँ पे ऐसे हो गया ना, सही तो है, सही है भाई साहब, गलत नहीं। क्या कंफ्यूजन है? Here is one more concept. समझो ये तुम्हारा इंसिडेंट रे है, ओके, वाईटी रखते हैं इसको, दिस इज इंसिडेंट रे एंड ये मिरर है हमारा, अभी हॉरिजॉन्टल रखा है मैंने इसको, तो दिस विल बी आवर रिफ्लेक्टेड रे, राइट, यहाँ से ऐसे रिफ्लेक्ट हो गया है। What will happen if I rotate the mirror? Keeping the incident ray as it is, समझा क्या? Keeping the incident ray as it is, incident ray को ऐसे ही रखा है, सिर्फ और सिर्फ मिरर को थोड़ा रोटेट कर दिया, मतलब समझ लो कि मिरर को मैंने थोड़ा रोटेट किया एंगल थीटा से, ये है ऐसे, है ना, करके प्रूव करते हैं। चलो यू नो दिस, वेरी गुड, ठीक है। तो ये देखो, ये वाला है कि मिरर को हमने ऐसे घुमाया यहाँ से थीटा से, ठीक है, तो क्या हो जाएगा तुम्हारा नया ये जो रे है, ऑब्वियसली आई एम कीपिंग द इंसिडेंट एज इट इज, तो योर रिफ्लेक्टेड रे शुड चेंज, राइट। हमको वही पूछा है कि कितने एंगल से ये चेंज होगा, ओके। पहले नया नॉर्मल बनाते हैं, ठीक है, लेट्स मेक अ न्यू नॉर्मल, दिस इज अ न्यू नॉर्मल, राइट, करेक्ट। थोड़ा और रोटेट कर लेते हैं, ठीक है। ये एंगल कितना होना चाहिए? थीटा ओनली, ठीक है। एंड नया रे को येलो ले लेते हैं, ठीक है, दिस इज द न्यू रिफ्लेक्टेड रे। ये रे तो इंसिडेंट रे वैसे रखा है हमने, दिस इज ओल्ड रिफ्लेक्टेड रे, दिस इज द न्यू रिफ्लेक्टेड रे, है ना। विल फॉलो दिस एंगल, थोड़ा समथिंग ऑफ दिस सॉर्ट, दिस इज न्यू रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है,
दिस इज ओल्ड रिफ्लेक्टेड रे. यू वांट टू नो ये एंगल कितना है, हमको ये एंगल चाहिए. समझ में आया क्या? हमको चाहिए ये एंगल कितना हुआ, क्योंकि हमने अगर इंसिडेंट रे को ऐसे ही रखा अगर, ठीक है, तो हाउ व्हाट विल हैपन टू माय रिफ्लेक्टेड रे, कितने एंगल से मूव हो रहा है. चलो करते हैं, सॉल्व करते हैं, इसको निकालते हैं. आ जाओ, लेट्स कॉल इसको आई. ठीक है, ये आई है तो ऑब्वियसली इज ऑल्सो आई. ठीक है, ओके. एंड व्हाट इज दिस एंगल? दिस आई प्लस थीटा. ठीक है, तो ये भी आई प्लस थीटा है ना. वो आई माइनस. ठीक है, अब ये एंगल कैसे निकालेगा? लो, ग्रीन और व्हाइट वो ग्रीन और व्हाइट के बीच में. वो ग्रीन और व्हाइट के बीच में ये एंगल कितना हो जाएगा? आई माइनस थीटा. दिस इज आई माइनस थीटा. आई माइनस थीटा जाएगा. हाँ, तो फिर वो पूरा. ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा? आई प्लस थीटा माइनस आई माइनस थीटा, है ना. समझ में आया क्या? चमका हमको. देखो, ये पूरा एंगल आई था ना, और ये थीटा है, तो हमने सब्ट्रैक्ट करके ये थीटा जो है ना, दिस इज थीटा राइट, ये आई है पूरा, तो सब्ट्रैक्ट करके वी गॉट आई माइनस थीटा, इजंट इट. तो ये आई माइनस थीटा, दिस एंगल इज आई माइनस थीटा. ओके, द ओल्ड रिफ्लेक्टेड रे एंड द न्यू नॉर्मल के बीच में. ठीक है, एंड दिस एंटायर एंगल इज आई प्लस थीटा. आई वांट दिस रे के बीच में एंगल ये वाइट वाला चाहिए मुझे, तो इट इज आई प्लस थीटा माइनस दिस आई माइनस थीटा, है ना, विच इज एक्चुअली हाउ मच? 2 थीटा. तो इसका मतलब मिरर को रोटेट किया एंगल थीटा से. ठीक है, तो इन द सेम डायरेक्शन रिफ्लेक्टेड रे विल आल्सो रोटेट बाय एंगल 2 थीटा. ठीक है, तो इफ मिरर rotates by theta, reflected ray rotates by 2 theta. समझ में आया क्या? चलो ये देखो, क्वेश्चन क्या पूछा सुनो. क्वेश्चन बोला कि देखो ये इंसिडेंट रे 30 डिग्रीज पे आया तो रिफ्लेक्टेड रे भी 30 डिग्रीज पे जाएगा. अगर मैं मिरर को घुमाऊंगा तो ये रे टर्न होने चालू हो जाएगा. जितना तुम मिरर को घुमाओगे, जितना मिरर को रोटेट करोगे, उतना ही ये रे रोटेट होगा. क्वेश्चन ये पूछा है कि बाय व्हाट एंगल आई शुड मूव द मिरर, मिरर को कितने से रोटेट करे. ठीक है, सो दैट दिस रे शुड बिकम हॉरिजॉन्टल. समझ में आया क्या? बाय व्हाट एंगल शुड द मिरर बी मूव्ड सो दैट आई एम नॉट सेइंग इंसिडेंट रे भाई वैसे ही है. By I am keeping the incident ray as it is. How much I should rotate this so that reflected ray becomes horizontal? 30 degree. ठीक है, तुमको पता है कि देखो, तुम इसको ये ऐसे था पहले, तुम इसको घुमा रहे हो ऐसे, है ना, so that reflected ray becomes like this, right? एक पॉसिबिलिटी क्या है कि यहाँ से ऐसे आया, यहाँ से ऐसे आया और रे should become like this, correct? So for this to happen, the mirror has to, the ray has to rotate by 60 degrees, है ना. तो 2 theta is 60 degrees. That means theta should be 30. सही है क्या? ठीक है, तो 30 degrees clockwise, एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज. तो ये एक पॉसिबिलिटी है. Do we have more possibilities? और ये वाला पॉसिबिलिटी में क्या लिया कि रे ऐसे आया और ऐसे हो गया, राइट, है ना. ऐसा पॉसिबल है क्या? ठीक है, कि रे ऐसे आया और ऐसे चले हैं. ये तो पॉसिबिलिटी नंबर 1. ये 2 पॉसिबल है क्या? क्या करें? देखो, इसको ऐसे घुमा दे क्या? इसको ऐसे एंटी क्लॉकवाइज घुमा दे क्या? इसको ऐसे एंटी क्लॉकवाइज घुमा देगा ऐसे. ठीक है, तो इन दैट केस यू अंडरस्टैंड कि रे इज करंटली लाइक दिस, तो उसको अगर ऐसे घुमाना पड़ेगा, है ना. कितना घुमाना पड़ेगा भाई साहब? ये एंगल कितना है? हाँ, दिस इज 120, राइट. ठीक है, तो 2 थीटा 120 है, राइट. तो थीटा कितना होगा? 60 एंटी क्लॉकवाइज, 60 एंटी क्लॉकवाइज, है ना. इसमें हमने इसको ऐसे घुमाया,
यहाँ पे क्या बोलते हैं, ये ऐसे गया, वेंट लाइक दिस। एनी क्वेश्चंस? ये समझ में आया क्या? एक और थर्ड पॉसिबिलिटी भी है क्या? एक और पॉसिबिलिटी है क्या? कैन वी रोटेट इट लाइक दिस? कैन वी रोटेट लाइक दिस? सी अंडरस्टैंड कि राइट नाउ इट इज ऐसे, राइट नाउ ये ऐसे है, देखो राइट नाउ ऐसे है। क्या इसको घुमा के, ऐसे ना घुमा के, ठीक है, क्या हम उसको ऐसे घुमा सकते हैं क्या? ठीक है, क्या हम उसको ऐसे घुमा सकते हैं? हाँ, क्लॉकवाइज में ले सकते हैं। कितना हो जाएगा ये एंगल? 180, 2 थीटा, 2 थीटा इज 240, राइट? तो 120 डिग्री क्लॉकवाइज हो सकता है क्या? हो सकता है क्या? हो सकता है कि नहीं हो सकता? क्या लगता है तुमको? क्या ये पॉसिबिलिटी भी सही है मैंने लिखा जो? क्या दिक्कत है बताओ? क्या दिक्कत है इसमें अगर ये वाला किया तो? हाँ, मिरर ही पलटी हो जाएगा। अगर तुमने मिरर को घुमा दिया 120 से, ठीक है, तो ये ऐसा है, देखो यहाँ पे फिर करंटली इसको 120 से घुमाया तो कितना हो जाएगा भाई साहब? ऐसा जाएगा, उल्टा जाएगा ये, है ना? हम किसे घुमा रहे हैं इसको? ये ऐसे क्लॉकवाइज जा रहा है ना, ऐसे 90, 180 उल्टा हो गया, राइट? और फिर 120, सॉरी ये क्या 90, ये 90 घुमाया इसको क्लॉकवाइज घुमा, राइट? है ना? ठीक है, फिर 120 लाइक दिस, ऐसे उल्टा हो जाएगा ना? सॉरी उल्टा, सिलर सर, माय बैड, सिलर सरफेस लाइक दिस, है ना? ऐसे घुमाओगे तो सिल्वर सरफेस इधर दिखेगा। तो क्या इंसिडेंट रे क्या सिल्वर पे गिरेगा क्या? तो गलत हो जाएगा ना, तो रिफ्लेक्शन होगा ही नहीं, समझा? तो दिस पॉसिबिलिटी इज नॉट करेक्ट। ये दो चलेगी, समझ में आ रहेगा? रीजन मीन कि देखो ये मिरर ऐसा है, ये साइड देखो, ये ऐसा रखा हुआ है हमने, अब इसको घुमा रहे हैं, ठीक है, तो ये वाला साइड एक्सपोज हो जाता है विच इज सिल्वर। समझ में आ रहा है क्या? इसको ऐसे रखा, ऐसे घुमाया अगर, तो सिल्वर सरफेस एक्सपोज हो जा रहा है, ठीक है? तो सिल्वर सरफेस पे अगर लाइट गिरेगी तो रिफ्लेक्शन नहीं होगा, तो इसलिए ये पॉसिबिलिटी नहीं है। इज मेकिंग सेंस? ठीक है, समझ में आया क्या? एक सम और देखो, ये ऐसा क्वेश्चन बोल रहे हैं मिरर को घुमा रहे हैं हम लोग, ठीक है? यहाँ पे सिंपल है, देयर इज अ फ्लोरोसेंट स्क्रीन, ठीक है? यहाँ पे एक बीम आ रही है, जैसे यू कैन हैव बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और समथिंग लाइक दैट, ठीक है? तो बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आया यहाँ पे हिट करा, ठीक है? जैसे ही हिट कर रहा है तो यहाँ पे फ्लोरोसेंट स्पॉट दिख रहा है हमको। तो दिस स्क्रीन इज सर्कुलर इन नेचर, रेडियस आ रहा है, ये सेंटर ऑफ सेंटर सर्कल है, समझा रहा? जहाँ पे इंसिडेंट लाइट आ रही है वहां पे कहते सेंटर ले लिया हमने। तो इसको हमने अगर घुमाया, मिरर को रोटेट करें एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से अगर, ठीक है, तो बोला ये स्पॉट भी घूमेगा, ठीक है? क्या होगा उसका वेलोसिटी? फाइंड द वेलोसिटी ऑफ द स्पॉट। क्या होगा बोलो? हाँ, सर्कुलर मोशन कर रहे हैं, v इक्वल टू आर ओमेगा, है ना? बट किसका स्पॉट का कर रहे हैं? v ऑफ स्पॉट चाहिए, राइट? स्पॉट जो है इट डिपेंड्स ऑन द रिफ्लेक्टेड रे, तो ओमेगा ऑफ रिफ्लेक्टेड रे चाहिए तुमको, इजंट इट? हमको क्या दिया है? हमको तो सिर्फ मिरर का दिया, राइट? मिरर थीटा से घूम रहा है तो रिफ्लेक्टेड रे कितने से घूमेगा? 2 थीटा से। आंसर क्या होना चाहिए? ठीक है, 2 ओमेगा, 2 आर ओमेगा, है ना? ये तो सिंपल था, राइट? ठीक है, सर्कुलर मोशन ही कर रहा है तो वी कैन यूज v इक्वल टू आर ओमेगा, इट्स प्रॉपर। हियर इज अ क्वेश्चन फॉर यू। स्क्रीन को मैंने अभी कर दिया है हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल कर दिया, सॉरी, ठीक है, सर्कुलर नहीं किया है। अब बताओ वेलोसिटी ऑफ स्पॉट ऑन द स्क्रीन, एवरीथिंग एल्स इज सेम, ठीक है? ये डिस्टेंस d दिया है, ओमेगा से घुमा रहे हैं, स्पॉट की वेलोसिटी चाहिए हमको, ठीक है? ट्राई करो। See, one way is if I make it a circular screen like this, then I know that कि ये जो वेलोसिटी होगी इसकी, है ना, ये आई एम टेकिंग दिस एंगल एज थीटा, ओके? ये जो वेलोसिटी होगी कितना होगा? अभी तो किया हमने 2r, r की जगह मतलब d आ जाएगा, राइट? ठीक है, r कितना होगा इसका? देखो अगर r निकालना पड़ेगा ना, ठीक है, तो ये d है और ये थीटा है, तो r कितना हो जाएगा? r विल बी d sec थीटा, करेक्ट? सही है ना? हाँ, ठीक है,
ओके तो v विल बी इक्वल टू, इट विल बी, इसका जो वेलोसिटी इट विल बी 2 ओमेगा, राइट, है ना, तो 2 ओमेगा इंटू आर, दैट विल बी हाउ मच, 2 ओमेगा d sec थीटा। एंड नाउ यू अंडरस्टैंड कि बट जो ये जो रियल वेलोसिटी जो है अपना है वो ऐसे नीचे आ रहा है, दिस इज अ रियल वेलोसिटी, v इज अ रियल वेलोसिटी, राइट, अपना रियल वेलोसिटी ऐसे है, स्पॉट इज गोइंग लाइक दिस, है ना, तो वी नो दैट द कंपोनेंट ऑफ रियल वेलोसिटी इज दिस v डैश, so we can say that v, whatever, ये एंगल कितना होगा भाई, थीटा, है ना, तो v cos थीटा should be equal to v dash, V dash cos theta. हाँ, component of real velocity you take, right, समझा ना, V dash greater one. तो you should get v is equal to v dash sec theta, my answer is 2 omega d sec square theta। हमेशा रियल वेलोसिटी कंपोनेंट लेते हैं हम लोग, ये तुमको बताया था मैंने वहां पर कंस्ट्रेंट में, यू ऑलवेज टेक कंपोनेंट, याद नहीं है तुम लोगों को क्या यार, जैसे ये रिंग है, अगर ये ऐसे जा रहा है और ये स्ट्रिंग है, तो इसका कंपोनेंट इस पे लेते हो कि इसका कंपोनेंट इस पे लेते हो, अब हाँ याद है तुम लोग को, ये रिंग फंसा हुआ था, यू टेक कंपोनेंट रियल वेलोसिटी ऑफ द स्ट्रिंग और स्ट्रिंग का वेलोसिटी रिंग पे लेते हो तुम, तो हु इज मूविंग हियर, याद है क्या कुछ थोड़ा बहुत, ठीक है, समझा तुमको, पक्का, ठीक है, दिस वन वे, अदर वे इज यू कैन यूज, हाँ यू कैन से दिस, यू कैन मेक अ ट्रायंगल लाइक दिस, ऐसे ट्रायंगल बना लो, बोलो ये y है, ये d है, ये थीटा है, ठीक है, तुमको क्या चाहिए, रेट ऑफ चेंज ऑफ y चाहिए, राइट, है ना, यहाँ पे फिर डायग्राम, इसको y ले लिया हमने, इसको एक्सटेंड किया, दिस इज d, दिस इज थीटा, दिस इज y, ये डिस्टेंस को y लिया हमने, स्पॉट का डिस्टेंस हमने हॉरिजॉन्टल, ओके, तो वी कैन से दैट ट्रायंगल बना लो, क्या आएगा, tan थीटा इज इक्वल टू y बाय d, y इज d tan थीटा, derivate this dy by dt will be equal to d sec square theta d theta by dt, ठीक है, theta it is omega of this reflected ray which is 2 omega, तो this is velocity of the spot that is equal to d sec square theta, ठीक है, इसका एंगल ये जो है वो 2 ओमेगा से चेंज हो रहा है, तो it is 2 ओमेगा, that's it, डी बाई डी, इस रे का, ये रे कितना फास्ट नीचे जा रहा है उसके ऊपर, राइट, है ना, तो ये तो रिफ्लेक्टेड रे की एंगुलर वेलोसिटी होगी, राइट, थीटा बाय dt रिप्रेजेंट्स रिफ्लेक्टेड रे का एंगुलर वेलोसिटी, इट इज नॉट, ये कितना फास्ट नीचे जा रहा है उसके ऊपर है, ये समझ में आया क्या, तो ये ओमेगा नहीं है, ओमेगा क्या है, ओमेगा मिरर कितना फास्ट घूम रहा है वो ओमेगा है, चमका, एनी क्वेश्चंस हियर, समझ में आया क्या, ठीक है, देखो एक और कॉन्सेप्ट कर लेते हैं, एनी क्वेश्चंस यार, समझ में आया तुमको, सिंपल ही कॉन्सेप्ट, दो तरीका बताया तुमको मैंने, आई थिंक इट्स अंडरस्टूड इजीली, वेलोसिटी ऑफ इमेज देखो, इन केस ऑफ प्लेन मिरर्स, जो कॉन्सेप्ट हम अभी कर रहे हैं, ठीक है, ये सेम कॉन्सेप्ट विल रीअपीयर व्हेन वी डू लेंसेज मिरर्स, स्फेरिकल मिरर्स आल्सो, समझ में आ रहा है क्या, अभी प्लेन के लिए कर रहे हैं, एक एक केस लेते हैं, जैसे केस 1 ले लो, इफ आई टेल यू ये हमारा मिरर है, एक ऑब्जेक्ट है यहाँ पर, एक ऑब्जेक्ट है यहाँ पर O, और ये ऑब्जेक्ट ऐसे जा रहा है 2 मीटर पर सेकेंड से टुवर्ड्स द मिरर, तो यू टेल मी कि यहाँ पे जो उसका इमेज बनेगा उसकी वेलोसिटी क्या होगी, 4 meters per second, ठीक है, ये मिरर रेस्ट में भाई साहब, मिरर फिक्स है, 4 meters per second with respect to O. 4 meters per second with respect to O. अरे इसका वेलोसिटी अगर दिया है 2 मीटर, तो इसका कितना होगा वेलोसिटी, 2 होगा, सिंपल, क्या लॉजिक है इसमें, if velocity of O is greater than 2 meters, if I ask you what is velocity of I, क्या है, क्या लिखोगे तुम, 2 लिखोगे ना, 4 लिखोगे क्या, ठीक है, ऑब्वियसली -2 मतलब क्योंकि इस तरफ आ रहा है, तो बोला तो साइन ले तो -2 आ जाएगा, चमका, एनी क्वेश्चंस, है ना, 4 कहाँ से आया इसमें, नहीं with respect to O बोला ना, मैंने क्या बोला, वेलोसिटी इमेज बताओ, सिंपल, ठीक है, समझ में आया क्या, यही क्वेश्चन अगर इफ आई चेंज थोड़ा सा,
और बोला कि समझ लो ये मिरर ऐसा है, ये ऑब्जेक्ट है और ये ऊपर 2 मीटर पर सेकंड जा रहा है। अब बताओ ये इमेज का क्या है? हाँ क्या होगा बताओ? ऊपर जाएगा, नीचे कैसे जाएगा भाई साहब? मतलब ये ऐसे और ये ऐसे, मतलब हाँ मैं पैरेलल वर्ल्ड में नया मिरर बना रहा हूँ। ऑब्वियसली दिस विल आल्सो गो अप राइट विद 2 मीटर पर सेकंड। तो यहाँ भी सेम, तो वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट अगर ठीक है 2 मीटर पर सेकंड है तो वेलोसिटी ऑफ इमेज क्या होगा? 2 मीटर पर सेकंड, पॉजिटिव और पॉजिटिव। यहाँ पे नेगेटिव वाला कॉन्सेप्ट नहीं आएगा, ठीक है, बिकॉज दे आर इन द सेम डायरेक्शन राइट। ठीक है, थोड़ा चेंज करते हैं। व्हाट if I move the mirror also, let's say ऑब्जेक्ट है 2 मीटर पर सेकंड जा रहा है और मिरर भी समझ जा रहा है यहाँ पे 4 मीटर पर सेकंड से, ठीक है। ऑप्शन ए वेलोसिटी ऑफ इमेज, ठीक है, ऑप्शन ए 6 मीटर पर सेकंड, ऑप्शन बी 2 मीटर पर सेकंड, ऑप्शन बी सी 8 मीटर पर सेकंड, ऑप्शन डी none of this. 2 meters per second. 2 meters per second. 2 meters per second. So the question is कि if you have mirror like this, ये VM ले लिया हमने, ओके, ये VO ले लिया हमने, ओके, ऑब्जेक्ट मिरर। हमको ये पूछ रहे हैं कि बताओ कि इमेज का क्या हो रहा है, जो हमारा इमेज है उसकी वेलोसिटी क्या है। तो वी नो दैट फॉर श्योर कि अगर मिरर रेस्ट पे है तो वी आई इज एक्चुअली माइनस ऑफ वी ओ इफ मिरर इज एट रेस्ट। ये सही है क्या? ये तो सही है ना, ठीक है। विच आर एक्चुअली मिरर इज एट रेस्ट, मतलब तुम बोले विथ रेस्पेक्ट टू मिरर बोल रहे हो, मतलब है ना। तो थोड़ा जनरलाइज वर्जन क्या होगा इसका? वी आई एम इज इक्वल टू माइनस ऑफ वी ओ एम। दिस इज थोड़ा जनरल एक्सप्रेशन है ना, ठीक है, विच इज एक्चुअली वी आई माइनस वी एम है ना, इज इक्वल टू माइनस ऑफ वी ओ माइनस वी एम। सुना है क्या ये फॉर्मूला? वी ए बी इज वी एम माइनस रिलेटिव वेलोसिटी, समझ में आएगा? विच मीन्स वी आई विल बी इक्वल टू 2 वी एम आएगा क्या? देखो यहाँ पर है ना, इट विल बी 2 वी एम माइनस वी ओ। ये है फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला है। वी आई इज 2 वी एम माइनस वी ओ। अब देख यहाँ पे, ठीक है, वी ओ कितना दिया है तुमको? 2 पॉजिटिव। वी आई कितना दिया है तुमको? 4 पॉजिटिव, ठीक है। तो वी एम, माई बैड, वी एम इज 4 पॉजिटिव, तो वी आई विल बी इक्वल टू 2 वी एम माइनस वी ओ, दैट विल बी 2 इंटू 4 माइनस 2। क्या आंसर है भाई? यहां पे देख, अगर इफ आई चेंज द कंडीशन की ऑब्जेक्ट यहां पे आ रहा है और मिरर यहां पे आ रहा है, तो वीओ कितना है? 2 और वीएम कितना है? -4, ठीक है। तो वी आई कितना होगा? -2 इंटू -4, सॉरी 2 इंटू -4, माई बैड, 2 इंटू -4, 2 इंटू -4 -2, तो -8 -2 -10। चमका की बाउंसर, क्या आंसर तुम्हारा? 6। What was my question? Don't give me the same answer. What was my question? सिंपल बोला मैंने, पहले भी बोला था ये चीज। रॉन्ग आंसर जस्टिफाई मत करो। आंसर क्या है? समझ में आया? पक्का? एनी क्वेश्चंस हियर? सही में समझ में आया क्या? ठीक है, एक सम भरो। व्हाट इफ, अच्छा एक और केस लेते फिर एक सम बनाते। व्हाट इफ आई गिव यू कोई केस लाइक दिस, कि समझ ले कि ये ऑब्जेक्ट जो है ऊपर जा रहा है 2 मीटर पर सेकंड, ठीक है,
और ये जो मिरर है वो भी जा रहा है 4 मीटर पर सेकंड से ऊपर। अब क्या होगा इमेज का वी आई क्या लोगे बोलो, 2 meters per second से जाएगा। बताओ वी आई क्या होगा। इमेज तेरे साथ ही देखना मिरर कितना भी फास्ट है। सही आंसर 2 meters per second। 2 मीटर पर सेकंड आपको होगा, बराबर है। क्योंकि यू अंडरस्टैंड, देख ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे हो, मिरर इधर हो उधर हो, कोई फर्क पड़ने वाला है क्या? ठीक है, मिरर कहीं भी रहे ऊपर वर्टिकल प्लेन मतलब इस प्लेन में आगे पीछे, उससे इमेज फॉर्मेशन में फर्क पड़ता है क्या? नहीं, इमेज तो वही बनने वाला है, मैंने पहले बताया। ठीक है, हमने किया है ना कि भाई यहाँ पे मिरर हो या यहाँ पे मिरर हो या यहाँ पे मिरर हो, क्या इमेज वही बनेगा? तो मिरर के पोजीशन से इमेज बनने में कोई चेंज नहीं, इमेज तो बनेगा ही बनेगा, उस तरफ ही बनने वाला है, समझा कि नहीं? हाँ, ऑब्जेक्ट का ऊपर नीचे किया अगर तो फिर वो इमेज की पोजीशन चेंज हो जाएगी। तो वर्टिकल ऐसे वर्टिकल वेलोसिटी में मिरर की वेलोसिटी कोई रोल नहीं है, इट्स ओनली द ऑब्जेक्ट वेलोसिटी विच विल प्ले द रोल। समझ में आया क्या? बिकॉज इट्स लाइक एक्सटेंडिंग द मिरर, तो मिरर छोटा कर बड़ा कर उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, आगे ऊपर नीचे करो तो उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। ठीक है, तो आंसर इज 2 ओनली, करेक्ट है। समझ में आया क्या फंडा? पक्का? क्विकली ये सॉल्व कर दो फटाफट। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन दे रहा हूँ तुमको, इजी क्वेश्चन है, ऐसे कुछ ये लो तुम, ये ले लो, ऐसा कुछ मिरर का वेलोसिटी ले लो 4 मीटर पर सेकेंड, इसको ले लो, ऑब्जेक्ट ऐसे जा रहा है 5 मीटर पर सेकेंड से एट 37 डिग्री, ऑब्जेक्ट, फाइंड द वेलोसिटी ऑफ द इमेज। करो करो इसको। टू वी एम माइनस वी आई। ठीक है, क्या है यहाँ पे देखो, इफ आई टू डू आई कैप जे कैप में तो उसको कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट यू शुड अंडरस्टैंड कि ये जो फॉर्मूला है वेलोसिटी ऑफ इमेज इज इक्वल टू 2vm माइनस vo, दिस इज एप्लीकेबल ओनली फॉर परपेंडिकुलर वेलोसिटी। पैरेलल वेलोसिटी जो है वो तो अनचेंज होता है, राइट? तो v पैरेलल इज अनचेंज, v परपेंडिकुलर के लिए ये फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। अब ये वाला कितना है वैल्यू टुवर्ड्स द एंगल cos कंपोनेंट, दिस हैज टू बी 4 एंड दिस हैज टू बी 3, तो 4 की वैल्यू क्या आ जाएगी बताओ, न्यू वैल्यू, इट विल बी यूज दिस फॉर्मूला, इट विल बी 2 into vm 4 माइनस vo, सब कुछ पॉजिटिव है, राइट? तो 4 ही आया क्या? ठीक है, और ये तो 3 ऐसे ही रहेगा, 3 चेंज होने वाला है क्या? नहीं, तो आंसर क्या है, ये दिस विल बी 3, दिस विल बी 4, सेम है ना? समझ में आया क्या? सेम ही आंसर आ गया, मतलब एनी क्वेश्चंस हियर? पक्का समझ में आया? तो दिस इज वेलोसिटी ऑफ इमेज, बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। अभी नेक्स्ट जो पार्ट है, ठीक है, इट इज वो नंबर ऑफ इमेजेस वाले जो क्वेश्चंस हैं हम वो करने वाले हैं। ओके, तो आई थिंक आई विल टेक इट इन द नेक्स्ट क्लास। इट्स इनफ फॉर टुडे।